दोस्तों, अभी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 12th फेल को देखने के बाद कई स्टूडेंट्स ने मुझसे प्रश्न पूछा है कि मनोज सर, हमें यूपीएससी के लिए ट्राई करना चाहिए या नहीं। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि यूपीएससी है क्या, इसे किस तरह से क्रैक कर सकते हैं, किन लोगों को यूपीएससी करना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट असली सफलता क्या है। तो सबसे पहले हम यूपीएससी के बारे में जानते हैं। तो यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ये आयोग आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी 20 पोस्ट के लिए एग्जाम लेता है। वर्ष 2023 में 13 लाख कैंडिडेट्स ने यूपीएससी में अपियर हुए थे। इसमें से 14,624 मेंस तक पहुंचे और अंत में सिलेक्शन हुआ था 933 लोगों का, यानी कि यूपीएससी का सक्सेस रेशियो है 0.07%। तो ध्यान रहे कि यह दुनिया की टफेस्ट एग्जाम में से एक है। अब हम देखते हैं कि एक यूपीएससी एस्पायरेंट का दिन किस तरह से बीतता है। तो सुबह उठते ही 1 घंटे द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है, फिर कोचिंग, फिर सेल्फ स्टडी, रिवीजन, लाइब्रेरी में 2 से 3 घंटे, यानी कि हर रोज 16 घंटे का एक्टिव डेडिकेशन चाहिए। ये लोग ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में एक छोटे से कमरे में मोमोज खाते हुए अपना संघर्ष चालू रखते हैं। इनकी कोई सोशल लाइफ नहीं रहती, चाहे किसी की शादी हो, कुछ भी हो, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। तो होता यूं है कि पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम में फेल, दूसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम में पास तो मेंस में फेल, तीसरे अटेम्प्ट में प्रीलिम्स मेंस में पास तो इंटरव्यू में फेल। अब आप इंटरव्यू में फेल हैं तो आपको चौथे अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम से ही शुरुआत करनी होगी, और चौथे अटेम्प्ट में फेल हुए तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब आप सोच रहे हो कि 7 से 8 वर्ष की कड़ी मेहनत के बावजूद इतने कम सक्सेस रेशियो है तो भी लोग यूपीएससी के दीवाने क्यों हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए हमें पीछे जाना होगा। तो अंग्रेजों के जमाने में ईस्वी सन 1854 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में सिविल सर्विस यानी कि आईसीएस की शुरुआत की, जिसे आज हम कहते हैं यूपीएससी। और हमारे पूर्वजों ने देखा कि एक कलेक्टर एक जिले का राजा होता है, तो हम भी खुद को राजा फील करने के लिए एग्जाम देते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे का सबसे जिम्मेदार कारण है पावर। सबसे ज्यादा आईएएस, आईपीएस यूपी और बिहार से निकलते हैं। यहाँ के पेरेंट्स बच्चों से कहते हैं, बेटा हम तुम्हें पाल लेंगे, बस तुम किसी तरह आईएएस आईपीएस बन जाओ। माँ बाप बेटों के कंधों पर सवारी करते हैं। और यूपी बिहार में एक आईएएस को दहेज मिलता है 2 करोड़ रुपए, और सामाजिक रुतबा अलग से। यूपी बिहार का हर ग्रेजुएट जिंदगी में कम से कम एक बार यूपीएससी के एग्जाम अवश्य देता है, और कई लोग तो पूरी जिंदगी एग्जाम देते रहते हैं। एक प्रसिद्ध भोजपुरी गीत है, 80 से कई के बीए बचवा हमार कंपटीशन देता, एमए में लेके एडमिशन कंपटीशन देता। तो दोस्तों, यूपी बिहार में, खास करके बिहार में, सारी संपत्ति 3 लोगों के पास है, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स और उनके संरक्षित माफिया के पास। तो बिहार में रहने वाला जब व्यक्ति देखता है कि असली पावर ब्यूरोक्रेट्स के पास है तो उस दिशा में वो दौड़ लगाता है। यूपी की स्थिति तो आप बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन बिहार में कमोबेश आज भी वही स्थिति बनी हुई है। यूपीएससी के प्रमोशन में सबसे बड़ा रोल है कोचिंग वालों का। इन्हें हर वर्ष 13 लाख कैंडिडेट्स की फीस मिलती है, और फीस होती है 1.5 से 2.5 लाख रुपए। इसके अलावा बुक्स का खर्चा, मॉक टेस्ट की फीस, और कुछ कोचिंग वाले तो न्यूज़पेपर किस तरह से पढ़ना है उसकी भी कोचिंग देते हैं। करोड़ों का टर्नओवर होता है। तो दोस्तों, गंदा है पर धंधा है ये। तो जब कोई कैंडिडेट 2 अटेम्प्ट्स में फेल हो जाता है और मैदान छोड़कर भाग रहा होता है, तो ये उसे समझाते हैं कि बच्चे अभी भी 2 अटेम्प्ट्स और बाकी है, यू कैन डू इट। और बंदा फिर फीस जमा करता है और फिर तैयारी करता है। इन कोचिंग वालों की मार्केटिंग जबरदस्त होती है।
मोदी जी को कलेक्टर के सामने फॉर्म भरते हुए दिखाते हैं और लिखा होता है इसी दिन के लिए तो बनना था कलेक्टर, इसी दिन के लिए बनना था आईएएस। आईएएस को दिखाएंगे कि उसके साथ 2 बॉडीगार्ड चल रहे हैं, लाल बत्ती गाड़ी है, उसका रुतबा दिखाया जाएगा और कहते हैं कि इसी दिन के लिए तो बनना था आईएएस। एडवर्टीजमेंट में दिखाया जाता है कि एक कुली बन गया आईएएस, एक फल बेचने वाले की बेटी बन गई आईएएस, एक पैदल रिक्शा चलाने वाले का बेटा बन गया आईएएस। तो आप सोचते हो कि मैं क्यों नहीं, और लोग उस रेट रेस में, उस चूहा दौड़ में लग जाते हैं। तो दोस्तों, ये कोचिंग वाले आपको मोटिवेट नहीं बल्कि मैनिपुलेट करते हैं। इन कोचिंग वालों के लिए 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं, रैंकर और बैंकर। यदि आप रैंकर हो तो हम आपकी फोटो छापेंगे, और नहीं तो फीस भरो और कोचिंग लो। यूपीएससी की रेट रेस को प्रमोट करने में सरकार का भी अपना रोल है, सरकार की भी मजबूरियां हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाला युवा अपने आप को बेरोजगार महसूस नहीं करता। उसे लगता है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, मुझे देर सवेर जॉब अवश्य मिलेगी। यानी कि 15 लाख जैसे जो युवा लोग हैं उनका हेडेक सरकार के लिए कम हो जाता है। 2010 में यूपीएससी की 1000 सीट्स थी, 2023 में भी 1000 सीट्स है, सरकार ने सीट्स नहीं बढ़ाई है। और दूसरी ओर इसके लिए जिम्मेदार है हमारी मेंटालिटी। हमें खुद के गिरेबान में झांकना होगा। हम लोग प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को नौकरी ही नहीं समझते। हमारे लिए सुंदर पिचाई की जॉब से ज्यादा सिक्योर है एक स्कूल टीचर की जॉब। हम मानते हैं कि सुंदर पिचाई भले हर रोज 5 करोड़ रुपए कमाता हो, परंतु कंपनी उसे कभी भी निकाल सकती है। और सरकारी नौकरी में तो बस वन वे है, एक बार घुस जाओ फिर बन गए सरकार के जमाई। ये हमारी मेंटालिटी है। तो दोस्तों, यदि आप में स्किल है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए स्काई इज द लिमिट, आप आसमान छू सकते हो। और जैसे जैसे हमारा देश तरक्की करता जा रहा है, जब हमारी 10 ट्रिलियन डॉलर की हमारी जब जीडीपी हो जाएगी, उस दिन हमारे देश में से सरकारी नौकरी का जो सपना है, जो ख्वाब है, ये सब टूट जाएगा। लोग धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की ओर जाएंगे। अब प्रश्न ये होता है कि यूपीएससी की तैयारी किसे करनी चाहिए। तो यदि आपके पास एक स्मार्ट ब्रेन है, आप चीजों को एनालाइज करना जानते हो, आप हमेशा टॉप में आते हो, तो आपको यूपीएससी के लिए अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि यहां आपका कंपटीशन जीनियस लोगों के साथ होने वाला है। यदि आप एवरेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए यह जगह बिल्कुल नहीं है। पुराने समय में आर्ट्स वाले कैंडिडेट हिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर के यूपीएससी क्रैक कर लेते थे। आज वो काफी मुश्किल है। आज मैथ्स का वेटेज इतना बढ़ गया है कि आर्ट्स वाला कैंडिडेट प्रीलिम्स भी मुश्किल से पास कर पाएगा। 2023 में यूपीएससी क्रैक करने वालों में आईआईटीएंस की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि आईआईटीएंस को 10th स्टैंडर्ड से ही हार्ड वर्क का नशा होता है, नशा। उनका मैथ्स अच्छा होता है, रीजनिंग पावरफुल होती है। तो दोस्तों, यदि आप मनोज शर्मा की तरह ईमानदारी से समाज में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको हर कीमत पे यूपीएससी क्रैक करना चाहिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक आईएएस का वेतन एक प्रोफेसर से कम होता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको बहुत सारी दौलत मिलेगी तो आप गलती कर रहे हो। और यदि आप 12 फेल हो तो मनोज शर्मा बनकर समाज को बदलते के लिए आईएएस बनिए, या फिर बनिए गौतम अदानी, जो 12 फेल होकर के लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है, देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यूपीएससी क्रैक करने में जो 7 से 8 वर्ष लगते हैं, इतनी शिद्दत से यदि कोई छोटा मोटा बिजनेस किया जाए और आप इनोवेटिव हो तो आपकी सफलता अनंत गुनी हो जाएगी। जानते गुजरात इतना आगे क्यों है? गुजरात में पहला आईपीएस 1988 में बना था और उसका नाम था संजीव भट्ट। आज वो करप्शन के चार्ज में जेल में है। गुजराती 12 फेल होने के बाद बिजनेस की सोचता है, वो नौकरी को कभी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। उसका एक ही ख्वाब होता है, मारे कहीं मोटू करवू छे। तो दोस्तों, सफलता की केवल एक ही दिशा नहीं है। यदि आप ईमानदार हो, समाज के लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हो, तो आप हर हालत में कर सकते हो। चाहे आप कलेक्टर हो या टीचर हो या स्वीपर हो, कोई भी हो, यदि आप में ईमानदारी है तो आप देश के विकास के लिए योगदान दे रहे हो। आप सचमुच एक सफल इंसान हो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।